हे गाइस, दिस इज आर्यन एंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, मैं आपको बता दूं कि क्यों ही इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैंने लिखा ऑगमेंटेड रियलिटी विद ओपन सीवी। सो इट्स लाइक दैट कि आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होंगे, वो लोग क्या करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई सच एज व्यूफोरिया, AR कोड, AR किट। हम इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल बेस से यूजिंग रॉ पाइथन सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे एंड अपनी एक एपीआई बनाएंगे। हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी सच्ची में एस्टेब्लिश करने वाले हैं बाय यूजिंग ओपन सीवी एंड पाइथन ओनली। ठीक है गाइज। एंड इसके बाद मैं आता हूं कि रेज्यूमे बिल्ड कैसे करेगा। गाइज मैंने थंबनेल में ये चीज डाल रखी थी कि ये रेज्यूमे बिल्डर प्रोजेक्ट है। यस, ये रेज्यूमे बिल्डर प्रोजेक्ट है गाइज। आई हैव लैंडेड माय थर्ड इंटर्नशिप एंड दैट्स बिकॉज ऑफ ओनली 2 प्रोजेक्ट्स। एक तो सुडोको सॉल्वर जिसका बेस ये बनने वाला है ऑगमेंटेड रियलिटी, एंड सेकंड इज माय ये अपना टेक्स्ट रिकॉग्निशन और सेमेंटिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये वाले प्रोजेक्ट्स थे जिनसे मैं थर्ड इंटर्नशिप लैंड कर गया। एंड गाइज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था इसके बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बिल्डर है, सारी एल्गोरिथम्स में समझाता चलूंगा। एंड गाइज बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इसे स्किप मत करना। जितने देख रहे हो भले 2x पे देखना, लेकिन पूरी देखना वीडियो को। ऑलराइट, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्क्रीन पे 2 इमेजेस दिख रही होंगी। मैं सबसे पहले आपको डिफरेंस बताता हूं कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस क्या होता है। गाइस स्क्रीन पे 2 इमेजेस दिख रही हैं। एक इमेज में क्या है कि वर्ड अपना नेचुरल है, लेकिन उसमें ऑगमेंटेड एक 3D ऑब्जेक्ट है आपको दिख रहा है, राइट, जिससे हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो फिजिकली वहां पर है नहीं, लेकिन हमें दिख रहा है, राइट। एंड सेकंड जो वर्ड है, सेकंड जो मींस इमेज दिख रही है, उसमें क्या है, सारा ही कुछ ग्राफिकल है, सारा ही कुछ कंप्यूटराइज्ड है। तो सेकंड वाला वर्चुअल रियलिटी है, फर्स्ट वाली ऑगमेंटेड रियलिटी है। एंड इसी ऑगमेंटेड रियलिटी से गाइस बहुत अंधा मजा आता है यार। इसी ऑगमेंटेड रियलिटी से जब हम इंटरैक्ट करते हैं, जो ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम उठा के ऐसे करके पिंच करके ऐसे करके प्लेस करते हैं कहीं पर, बड़ा मजा आता है यार। इसे बोलते हैं मिक्स्ड रियलिटी। तो हम आगे मिक्स्ड रियलिटी के ही प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ गाइस, स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल ट्यून्ड रहना गाइस। मैं बैक टू बैक सीरीज लाता रहूंगा। एंड सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर देना। कोई अगर फ्रेंड हो कंप्यूटर विजन की डोमेन में, तो फिर मैं इसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे बस आने ही वाला हूं। इसके बाद वाला जो प्रोजेक्ट है सुडोको सॉल्वर है। एंड गाइस रियली फोड़ देगा यार रिज्यूमे, बिल्कुल अलग स्टैंड कराएगा तुम्हें, गारंटी से बोलता हूं। नॉर्मल सुडोको सॉल्वर नहीं है, अपना रिसर्च लिख सकते हो आप उस पर खुद ही। सब कुछ हम करने वाले हैं बिल्कुल बेस से। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, अब बिना कुछ देर करे हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर देना, रिकमेंडेड है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस वीडियो में 3 चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेकंड इज ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड थर्ड इज फीचर मैचिंग। ठीक है, तो हम लोग 4-5 वीडियोस लाएंगे इस प्रोजेक्ट की। ये है फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली फीचर्स होते क्या हैं। ठीक है, ML, DL जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग करना चाहते हैं गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो भी AI की चीज है, वो सारी कुछ फीचर्स पे ही चलती है। डेटा किसी भी टाइप का हो, वेदर इट इज टेक्स्ट, वेदर इट इज लीनियर, वेदर इट इज कुछ भी टाइप का हो, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो वीडियो हो, कुछ भी टाइप का हो, 4D 5D टेंसर्स हो, लेकिन वो सारा कुछ फीचर डिटेक्शन पर ही चलता है। उसमें से फीचर्स ही निकालते हैं सारे मैथमेटिकल मॉडल्स। ओके गाइज, अब हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि गाइस ये वाला प्रोजेक्ट आपका बैकग्राउंड फॉर सुडोको सॉल्वर बनेगा। इस प्रोजेक्ट के एंड में आप क्या अचीव कर पाओगे, सिंपल सी, आप अपनी इमेज अपलोड करके उस पर कुछ भी ऑगमेंट करा पाओगे। ऑगमेंट इन द टर्म्स, उस पर कुछ भी 3D ऑब्जेक्ट आपको ऑगमेंट कराना है वो आप 3D ऑब्जेक्ट करा सकते हो। 2D ताश का पत्ता ऑगमेंट कराना है, बुक के ऊपर ताश का पत्ता ऑगमेंट करा सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज व्हाट आर द फीचर्स। तो सिंपली गाइस मैं 2 स्क्रीन पे इमेजेस पुट कर रहा हूं अभी। एक इमेज आप देखना 2 सेकंड के लिए, उसके बाद दूसरी इमेज देखना 2 सेकंड के लिए। ठीक है, ये आई आपकी फर्स्ट इमेज, राइट, एंड ये आई आपकी सेकंड इमेज। अब ये दोनों इमेजेस गायब हो गई। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको फर्स्ट के बारे में और सेकंड के बारे में अगर किसी और को कुछ डिस्क्राइब करना हो कि भाई इमेज कैसी थी, क्या था उसमें, तो क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट ना। आपको खुद ही यार ये आंसर पता होगा कि भाई सेकंड वाली मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं, फर्स्ट वाली नहीं कर सकता मैं इतने अच्छे से डिस्क्राइब। अगर ये इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट दे दी जाए तो बिल्कुल यार फर्स्ट वाली का क्या ही डिस्क्रिप्शन मारोगे। हाँ भाई, जो लोग महान है उनकी बात अलग है। सो इससे पहले मैं आपको इन दोनों जो मैंने इमेजेस दिखाई इसका सिग्निफिकेंस बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं इमेजेस में। सो ये आपके सामने एक इमेज है, आप देख रहे हो कि एक स्क्वायर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यार इसमें कॉर्नर्स हैं, बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स हैं, ये वो फलान ढिमकाना, जैसे ये है इमेज,
इसमें क्या है, हमें इंटरेस्टिंग रीजन साफ साफ दिख रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग रीजन है, राइट। अब हमारे पास जो सेकंड इसमें फिगर दिख रही है उसमें इंटरेस्टिंग रीजन है ही नहीं इतने, या फिर जो एज है वहां पे भी कोई इंटरेस्टिंग रीजन, लेकिन तो दो एज मीट हो रही हैं, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग रीजन हो रहा है कि हाँ भाई ये कॉर्नर पॉइंट है, मतलब ये प्रोबेबली एक स्क्वायर का पॉइंट हो सकता है, राइट। अब हमारे पास ये देखिए, ये एक इमेज है, टेबल की है, तो टेबल की कहीं भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले जो पॉइंट जाता है वो यहीं पे जाता है, यार टेबल के पास एक कॉर्नर है, राइट। यार टेबल के पास कॉर्नर होगा, राउंड टेबल हो सकती है, बट स्टिल इस इमेज में टेबल के पास कॉर्नर है, वो हमारा इंटरेस्टिंग रीजन बन गया। साइड में एजेस जहां पर खत्म हो रही है वो हमारा इंटरेस्टिंग रीजन बन गया, ठीक है गाइस। अब दोनों इमेजेस की बात, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इमेज आप कुछ भी सोच के डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दैट इज फीचर मीन्स डिटेक्टिंग अ फीचर एंड देन डिस्क्राइबिंग अ फीचर, ऑल राइट। जैसे आपने डिटेक्ट तो कर लिया कि भाई इमेज में क्या क्या था, लेकिन उससे जब दूसरे बंदे को बोलोगे, अपनी एल्गोरिदम को बोलोगे हाँ भाई ये चीज है, दैट मीन्स अ डिस्क्राइबिंग अ फीचर, ठीक है। आपने फर्स्ट इमेज में देखा कि सिर्फ ग्रेडियंट था, कुछ भी नहीं था उसमें, ना आपने कोई फीचर डिटेक्ट करा अपने ह्यूमन माइंड से, यार ऐसे कोई प्रोग्रामिंग वाली इसमें बात नहीं है, सिर्फ लॉजिक वाली बात है, ना आपने कोई फीचर डिटेक्ट करा और ना ही उसे कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। अब सेकेंड इमेज में आपने जब जब पॉइंट पढ़ा होगा, वो मेलुहा वाली जो बुक थी उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि हाँ भाई त्रिशूल है, फिर पीछे पढ़ा कि हाँ भाई जटाओं वाला एक आदमी खड़ा हुआ है, फिर देखा कि त्रिशूल डिजाइंड है, ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतनी देर में इतना तो समझ में आ गया होगा ना, थोड़ा कम आया हो या ज्यादा आ गया हो, प्रोबेबली ऑन टू यू, लेकिन हाँ आपको समझ में आ गया कि भाई ये मेरे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, तो दिमाग ने नोट कर लिए कि हाँ भाई अभी तक मुझे याद आ रहा है कि वो इमेज क्या थी, राइट। अब अगर मैं किसी को बोलूंगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हाँ भाई त्रिशूल था, त्रिशूल ऐसे पॉइंटेड है 3 जगह, उसके बाद जटाएं थी, उसमें कुछ ग्रेडियंट्स अप डाउन हो रहे थे, उसके बाद 2 बंदे के हाथ बने हुए थे, ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, इधर कुछ साइड में रेड रेड था, ये सब कुछ डिस्क्राइबिंग अ फीचर में आ जाता है, राइट। तो एक फीचर के 2 पहलू होते हैं, एक तो डिटेक्टिंग अ फीचर एंड एक तो डिस्क्राइबिंग अ फीचर, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं गाइस। सो अभी हम लोग देखते हैं कि मींस हम लोग कैसे इस फीचर को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। इस फीचर डिटेक्शन की बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, ध्यान से सुनना यार, बिल्कुल इसे नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि इंटरव्यूज में ये चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ORB फीचर डिटेक्शन, सिफ्ट, सर्फ, ब्रीफ, फास्ट, ये सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, इन पे मैं अलग सीरीज बना दूंगा कि एल्गोरिदम्स ये कैसे वर्क करती हैं, एक सिंपल सी कॉन्वॉल्विंग फीचर कैसे लगाती हैं, ऑलराइट। अब इस वाली वीडियो सीरीज में हम लोग ORB फीचर डिटेक्टर यूज कर रहे हैं एंड डिस्क्राइबर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओरिएंटेड फास्ट एंड रोटेटेड ब्रीफ। मतलब फास्ट और ब्रीफ ये दोनों एक एल्गोरिदम्स हैं पहले से। फास्ट क्या करती है? फीचर को डिटेक्ट करती है, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकाल दिए। अब ब्रीफ क्या करती है? उसे डिस्क्राइब करती है, डिस्क्रिप्टर्स इसे बोलते हैं। मतलब एक सिंपल सा वेक्टर बनाती है कि हाँ भाई इस फीचर के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है एल्गोरिदम वाली वीडियो में समझा दूंगा, यहां पर इतना नहीं समझाना चाहता। वेक्टर बना देती है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन है। शॉर्ट के लिए ग्रेडियंट्स किस डायरेक्शन में है, फिर कहते हैं कितना कितना ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, क्या क्या सीन पड़ रहा है, इसमें थ्रेशोल्ड क्या आ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस वेक्टर में स्टोर होती है। फिर ये पूरा एक डिस्क्रिप्टर बन जाता है एक फीचर के लिए। ठीक है, समझ गए ना? तो ORB एल्गोरिदम ही हमने क्यों यूज करी? क्योंकि सिफ्ट एंड सर्फ जो कि बहुत अच्छी एल्गोरिदम्स मानी जाती हैं फीचर डिटेक्शन एंड डिस्क्राइबिंग के लिए, बट ये दोनों ही एल्गोरिदम्स पेटेंटेड हैं, ये हम कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं ले सकते। मैं आपको ORB इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये OpenCV लैब्स ने इंप्लीमेंट करी है, ये बनाई है, एंड ये बहुत ही रोबस्ट एल्गोरिदम है। ठीक है, तो अभी हम ये ORB के बारे में समझ गए हैं। तो ये देखिए आपके सामने 2 इमेजेस आई हैं। फर्स्ट इमेज, अब इसमें देख सकते हैं कि जो डिटेक्टेड पॉइंट्स थे, हमारे माइंड जो डिटेक्ट कर रहा है वहां पे ORB एल्गोरिदम ने क्या करा है, ग्रीन डॉट मार दिया। मींस इस डॉट का क्या मतलब है? ये डिटेक्टेड फीचर्स हैं और उनके डिस्क्रिप्टर्स जो हैं वो आ गए हैं। चलो गाइस फिर कोड की तरफ चलते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखना यार, छोटा कोड होगा ये, लेकिन इसी को हम बड़ा बनाते जा रहे हैं। आगे 4 वीडियोज में हम इसे इतना बड़ा बना देंगे कि मजा ही आ जाएगा यार देख के। ठीक है, चलो अब चलते हैं। सब्सक्राइब नहीं कराओ तो करके रख देना गाइस, बेल आइकन जो भी दबा देना, वीडियो आती रहेगी यार तुम्हारे पास। ठीक है, चलो अभी हमारे सामने ये वाला कोड है खुला हुआ, जो भी हमने फीचर डिटेक्शन के लिए यूज करा है।
ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, मैंने आपको बताया था कि हम पाइथन और ओपनसीवी के सिवा कुछ भी नहीं यूज करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हमने क्या करा, अपनी ये ओपनसीवी इंपोर्ट कर ली। ठीक है, इनपुट इमेज अपनी इंसर्ट कराई, दैट इज meluha.jpg। आप मैं गिटहब रेपो का लिंक नीचे दे दूंगा, उसमें से देख लेना। उसके बाद क्या करा, मैंने इस इमेज को रिसाइज कर दिया। गाइस मैंने रिसाइज क्यों करा, क्योंकि मैं एल्गोरिथम को फास्ट चलाना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद इससे भी कम रिसाइज कर दूंगा मैं। एल्गोरिथम इटसेल्फ इतनी कैपेबल होती है कि वो एक पिरामिड बना लेती है इमेजेस का, कि पहले बड़ा फिर छोटा छोटा। अब जैसे सिंपल सी चीज है यार, अभी आपको मींस अगर ऐसे मैं एक एंगल बना दूं, आपको ऐसे तो स्क्वायर का ये कॉर्नर लगेगा, बट अगर आप इसके और नियर आते जाओगे तो आप देखोगे कि उंगलियों के बीच में गैप आ रहा है। राइट, तो ये चीज है कि कोई भी फीचर छूटे ना, उसलिए एक पिरामिड बन जाता है कि एक इमेज बड़ी होती है, उसके बाद छोटी 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 स्केल्ड इमेजेस में सब में फीचर्स निकाले जाते हैं। राइट, तो ये यार उसकी एल्गोरिदम की बात है, मैं समझा दूंगा एल्गोरिदम वाली वीडियो में। तो ये चीज है, हम लोग ORB किस लिए यूज कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। राइट, अब जब मैंने रिसाइज कर दी ये इमेज, उसके बाद मैंने इसे ग्रे इमेज में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एक जब भी हमारा फीचर डिटेक्शन होता है, फीचर डिटेक्शन होता है ग्रेडियंट्स पे बेस्ड। ठीक है, इंटेंसिटी पे बेस्ड, ग्रे वैल्यूज पे बेस्ड, इसे कोई कलर से कोई मतलब नहीं होता इतना। ठीक है, हमारे पास ये था, ORB हमने क्रिएट कर लिया, अपना इनिशियलाइज कर लिया ORB डिटेक्टर। एन फीचर्स ये ऑप्शनल है, आप डालो ना डालो, मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि 1000 फीचर्स उसे करने ही करने हैं। ऐसे अगर मैं 10,000 कर देता तो फिर वो भी मैक्स फीचर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, डिटेक्ट एंड कंप्यूट। इसके पास 3 मेथड्स होते हैं गाइस, डिटेक्ट, कंप्यूट, डिटेक्ट एंड कंप्यूट। डिटेक्ट का मतलब वो सिर्फ क्या करेगा, मैंने आपको बताया था 2 पहलू होते हैं, की पॉइंट डिटेक्ट कर लेगा। कंप्यूट मतलब उसे डिस्क्राइब कर देगा, डिस्क्रिप्टर्स निकाल देगा उन की पॉइंट्स के जो हम उसे पास करेंगे। और डिटेक्ट एंड कंप्यूट मतलब यहां पर की पॉइंट्स और डिस्क्रिप्टर्स दोनों आ रहे हैं हमारे पास। राइट, उसके बाद सिंपल सी बात है, हमने cv2.ड्रॉ की पॉइंट से ड्रॉ कर लिए कि हमने ग्रे इमेज से की पॉइंट्स निकाले हैं, ये वाले की पॉइंट्स हैं, और ये हमारा इनपुट इमेज है। राइट, जिसपे हमें की पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। सो हमारी ये आ गई फाइनल की पॉइंट्स नामक इमेज, जिसमें कि क्या है, इनपुट इमेज पर की पॉइंट्स ड्रॉन है, और यहां पर हमने वही शो कर लिया। अब मैं इस कोड को रन करके दिखा देता हूं आपको। सो गाइज हियर यू कैन सी, जो मेलोहा वाली इमेज थी, मैंने जैसा जैसा आपको बताया था, ये है आपका त्रिशूल। यहां पर देख सकते हैं आप कि कैसे कैसे फीचर्स डिटेक्टेड हैं, जटाओं के नीचे फीचर्स डिटेक्टेड हैं, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो फीचर्स मैंने आपको बताया था ना, जैसा माइंड सोचेगा वैसा ही एल्गोरिथम वर्क करेगा। डिटेक्ट करा, उसके बाद उसे डिस्क्राइब करा, टेक्स्ट को डिस्क्राइब करा, ऊपर टेक्स्ट, नीचे वाले टेक्स्ट में डिटेक्ट करा, साइड में ये पत्तियां सी बनी हुई थी, इन्हें डिटेक्ट करके डिस्क्राइब करा। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब मैंने इस फीचर का कॉइन 10,000 क्यों नहीं गया, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, हम लोग लाइव वीडियो स्ट्रीम में से इसी बुक को हम लोग डिटेक्ट करेंगे और मैच करेंगे। मींस एक साइड ये इमेज होगी और एक साइड में ऐसे ये इमेज पकड़ा हुआ होगा, या फिर कोई और इमेज हो सकती है, कोई और बुक हो सकती है, मैं बुक पकड़ा हुआ होऊंगा और लाइंस मैच करके हम उसे डिटेक्ट करेंगे कि ये बुक जा कहां रही है। मींस फीचर मैचिंग। ठीक है, सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड नेक्स्ट वाली वीडियो अच्छी होने वाली है। हाँ यार, मैं आपको बता दूं कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे यार, ये तो ऑगमेंटेड रियलिटी का था। मैंने पूरी API डेवलप करी थी कि आप अपनी इमेज अपलोड करो, उसके ऊपर आप 3D ऑब्जेक्ट भी ऑगमेंट कर सकते हो, आप ताश का पत्ता चाहे वो ऑगमेंट कर सकते हो, आप कोई और इमेज भी ऑगमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये चीज करी थी। इसके बाद मैंने मेरा जो प्रोजेक्ट था टेक्स्ट रिकॉग्निशन, उसमें भी मैंने वर्क करा था, उसमें डीप लर्निंग से वर्क करा था। एंड उसके बाद इंस्टेंस सेगमेंटेशन, वो मैं आते आते सबको समझाऊंगा यार, तभी कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखना यार दबाकर। एंड मैं प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, कोई चीज ना समझ में आए जस्ट कमेंट इट डाउन। ऑलराइट गाइस, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।